जन्मदिन के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने नियोजित शिक्षकों को दिया तोहफा। मुख्यमंत्री ने महिला शिक्षिकाओं को कर दिया खुश और शिक्षा मंत्री हो गए शर्मिंदा। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान शुरू की सच्चाई और प्रधान शिक्षकों की जग गई आस। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के जन्मदिन के शुभ अवसर पर उन्होंने अपने ही हाथों बिहार के नियोजित शिक्षकों को खास तोहफा दिया है। साथ ही साथ उन्होंने बिहार में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं को भी खुश करने का भरपूर प्रयास किया है और महिला शिक्षिकाओं में खुशी भर दी है। वहीं दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक बने तमाम शिक्षकों के वेतन भुगतान शुरू हो गई है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, आज के इस वीडियो में इन्हीं तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अपने जन्मदिन के मौके पर बिहार के नियोजित शिक्षकों को खास तोहफे दिए हैं और वो तोहफा है सरकारी शिक्षक के रूप में। आज 1 मार्च 2025 को बिहार के लगभग 60,000 से ऊपर शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया गया। राजकर्मी बनाने की शुरुआत मुख्यमंत्री सचिवालय से शुरू हुई, जहां मुख्यमंत्री के हाथों 100 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। साथ ही साथ इसी तिथि को ही बिहार के सभी 38 जिलों में संबंधित सभी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया गया। खबर ये प्राप्त हुई कि देर शाम तक नियुक्ति पत्र का वितरण होती रहा और ऐसे में इन शिक्षकों के द्वारा 2 मार्च से विद्यालय योगदान प्रारंभ कर दिया जाएगा। दोस्तों, शिक्षकों की जो मनसा थी और सपने थे वह पूरे हो गए 1 मार्च 2025 को। इस तरह से पूरे बिहार में विशिष्ट शिक्षकों की कुल संख्या लगभग 2.5 लाख पूर्ण हो गई है और आंकड़ों के अनुसार 86,000 वैसे शिक्षक रह गए हैं जो अभी नियोजित पद पर कार्यरत हैं, वो सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा वैसे नियोजित शिक्षकों को भी परीक्षा में सम्मिलित होकर राजकर्मी बन जाने की अपील की गई है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री के द्वारा समारोह में नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा था। इसी क्रम में उन्होंने बिहार में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं में खुशी भरने की पूरी कोशिश की। उन्होंने महिलाओं पर चर्चा करते हुए एक बार फिर से उन्हें खिलखिलाने की अपील कर डाली। वैसे तो आप सभी को मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री का भाव सदा ही महिलाओं के प्रति जुड़ाव देखने को मिलता है, जिसके कारण कई बार माननीय मुख्यमंत्री विवादों से भी घिर जाते हैं और अक्सर यही कहा जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री का झुकाव महिलाओं के तरफ ज़्यादा है। चाहे इसका कारण कुछ भी हो, सम्मान के साथ हो या फिर कोई और बिंदु के आधार पर हो। कई ऐसे बिंदु देखने को मिले हैं जहां पर माननीय मुख्यमंत्री महिलाओं के प्रति कमजोरी साबित हुए हैं, तो कई ऐसे मौके मिले हैं जहां पर माननीय मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण की ओर अपने झुकाव को प्रदर्शित किए हैं। लेकिन शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा महिला शिक्षिकाओं को खुश करने की अपील की गई, उन्हें खुश रहने की नसीहत दी गई। और वो कैसे, आप इस वीडियो में जरा देख लीजिए। 4,000 से शुरू होकर हम कितना ज्यादा सब कुछ कर दिए नियोजित शिक्षकों को, तो अब तो मतलब सरकारी शिक्षक है, सबका होगा बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे ढंग से। आप महिला जितनी है ना, देखिए कितना ज्यादा महिलाओं को आगे बढ़ाए। जब कोई हंस नहीं रही तब हंसिए, तो सब महिला खड़ा होकर के एक बार कर दो, हंस दो, सब लोग खड़ा होकर सब लोगों को आप स्त्री को सबको हम लोग करते हैं, जितना लोगों को बाली करके और सबको करते हैं सब काम। अब पहले क्या था, पहले चलता था वहां कुछ था, देखो वो महिला को कुछ था की कुछ खास था, अब हम भी लोग ने किए हैं, कितना ज्यादा कर दिए सब लोगों को करने के लिए और सब जगह हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और मिल करके अब जब एकदम सब लोगों को, और अब तो हिंदू मुस्लिम अगर कोई जात का हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हुआ कि पिछड़ा हो, दलित हो, मुस्लिम हो, सबके लिए हम लोगों ने काम किया है।
वहीं दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार को प्रतिकार करने का वीडियो सामने आया है। भरी सभा में जब नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा था उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार को मंच पर ही खड़े होने की अपील की गई। दोस्तों इस क्रम में माननीय शिक्षा मंत्री थोड़े से शर्मिंदगी महसूस किए। वो खड़े होना नहीं चाह रहे थे, परंतु एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा डॉक्टर सुनील कुमार को इस तरह से खड़े होने की बात कही गई जैसे कि कोई 8 से 10 वर्ष के बच्चे को अपने जगह पर खड़े होने की नसीहत दी जा रही हो, जिसे सुनते ही माननीय शिक्षा मंत्री अविलंब ही अपने सीट पर खड़े हो गए। लेकिन शर्मिंदगी का भाव उनके चेहरे पर जरूर नजर आ रहा था। इससे स्पष्ट होता है कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जानबूझकर शिक्षा मंत्री को शर्मिंदा करने का प्रयास किया गया था। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इसे हंसी मजाक में ही नज़रअंदाज करने की कोशिश की गई, परंतु चेहरे का भाव देखने से स्पष्ट हो गया कि माननीय शिक्षा मंत्री आज की तारीख में माननीय मुख्यमंत्री के हाथों जलील हो गए हैं। क्या कुछ हुआ है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, क्या कुछ किया गया है, जरा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। कोशिश यही करते हैं कि पढ़े ठीक से, पढ़ाई ठीक से हो। अब बहुत अच्छी संख्या में सबकी पढ़ाई हो रही है, अब पढ़ रही है। आज जो मंत्री है डिपार्टमेंट के तो एकदम ठीक से सब जगह करवाइए, समझ गए ना? ठीक है, आपको जान के हम डिपार्टमेंट चाहिए, आप एकदम पूरा तौर पर करते हुए सब लोगों को काम करिए। यही सब लोग के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शिक्षा मंत्री को अपने सीट पर उठाए जाने से अब तो ये खबरें सुर्खियों में बन गई है। चारों तरफ यह खबर फैल चुकी है कि मुख्यमंत्री के द्वारा शिक्षा मंत्री को जलील किया गया है और उन्हें अपने दायरे में ही रहने की नसीहत और इशारा दिया गया है। इसका मुख्य कारण ये है कि माननीय शिक्षा मंत्री बराबर ही शिक्षा जगत में सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। बार बार ही देर शाम का भी वक्त हो तो उस समय माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से ट्रांसफ़र के मुद्दे हो या फिर शिक्षक बहाली के मुद्दे हो, हर मौक़ों पर उनके द्वारा बयानें जरूर दी जाती है। शायद यही बयान माननीय मुख्यमंत्री को पच नहीं रहा था, जिसके कारण माननीय मुख्यमंत्री दूसरे रूपों में शिक्षा मंत्री को अपने दायरे में रहने की नसीहत दी गई है। देखना है कि आने वाले दिनों में माननीय शिक्षा मंत्री के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। क्या माननीय शिक्षा मंत्री अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए बयानबाजी से दूर नजर आते हैं या फिर अपने कार्यों को लगातार ही आगे की ओर बढ़ाते रहते हैं। वहीं दोस्तों बिहार में आज के नियुक्ति पत्र वितरण के उपरांत लगभग 2.5 लाख की संख्या में शिक्षक राजकर्मी का दर्जा तो प्राप्त कर लिए, लेकिन इससे पहले जनवरी महीने में ही जिन शिक्षकों ने राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिया उनकी ओर से वेतन भुगतान पर कड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। इसका मुख्य वजह यह है कि तीसरे महीने की शुरुआत हो गई है। इन शिक्षकों का वेतन का भुगतान कब होगा इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं लग रही है। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि बिहार के गोपालगंज जिले में विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो भी शिक्षक योगदान किए हैं उनके वेतन भुगतान की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, यानी उनका वेतन भुगतान अब शुरू हो गया है। लेकिन दोस्तों जब इसकी पड़ताल की गई है और जो विश्लेषण कहता है, जो नियमावली कहती है, उसके आधार पर यही स्पष्ट होता है कि बिना प्राण का वेतन का भुगतान संभव ही नहीं है। जो खबर प्राप्त हो रही थी और सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही थी कि गोपालगंज जिले में बिना प्राण नंबर जनरेट किए ही विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे सीख बिहार के अन्य जिलों को भी लेनी चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान अभी शुरू नहीं किया गया है। इसका मुख्य वजह यह है कि बिना प्राण नंबर जनरेट किए हुए कर्मी के रूप में किसी भी कर्मी का वेतन का भुगतान
असंभव है, क्योंकि जब भी वेतन का भुगतान होता है उनके एनपीएस राशि की कटौती अवश्य की जाती है, और जब जब वेतन का भुगतान होगा, चाहे एरियर का भी भुगतान होगा, उस समय भी एनपीएस अकाउंट में पैसों की कटौती की जाती है। तो इस आधार पर इस खबरों को मैं खंडन करता हूं कि बिहार के गोपालगंज जिले में विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान बिना प्राण का ही प्रारंभ कर दिया गया है। ये बिल्कुल सत्य है कि जिस जिले की ओर से, चाहे गोपालगंज जिला ही क्यों न हो, वहां अगर प्राण नंबर जनरेट कर लिया गया है, ऑनबोर्डिंग का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करा लिया गया है, तो ही वेतन का भुगतान हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। वहीं दोस्तों, एक बार फिर से प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों की आस जग गई है। जहां एक तरफ शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना के आलोक में यही खबर चल रही थी कि प्रधान शिक्षकों के पदस्थापन के लिए नए सॉफ्टवेयर निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, और सॉफ्टवेयर का निर्माण होते ही इन शिक्षकों का पदस्थापन यानी विद्यालयों का आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा, जिससे यह कयासें लगाई जा रही थी कि सॉफ्टवेयर शब्द आते ही कोई भी मुद्दे पर विराम लग जाता है, और यह खबर चल रही थी कि शायद बिहार सरकार और शिक्षा विभाग प्रधान शिक्षकों के पदस्थापन को अब खटाई में डालना चाहती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्राप्त सूचना के अनुसार जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत रणनीति बन रही है, उसके अनुसार प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों को इसी मार्च महीने में बिहार दिवस के अवसर पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा, और इनके योगदान के लिए जो तिथि का निर्धारण किया जाएगा वह 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल के बीच की अवधि हो सकती है। इसका मुख्य वजह यह है दोस्तों कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति 31 मार्च 2025 को हो रही है, और जो भी नए प्रधान शिक्षक या फिर प्रधानाध्यापक नए विद्यालय में जाकर प्रभार ग्रहण करेंगे, नए वित्तीय वर्ष से इसकी शुरुआत करेंगे। तो ये संभावनाएं दिख रही है और आशाएं जग गई है, तो बिल्कुल पूर्ण भी होनी चाहिए, क्योंकि प्रधान शिक्षकों का यह मामला आज से नहीं, वर्ष 2022 से ही लंबित है। देखना है कि प्रधान शिक्षकों को इस वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार और शिक्षा विभाग खुश कर पाते हैं, या फिर एक बार फिर से लंबे अरसों के लिए उनके पदस्थापन को खटाई में डाल देती है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपना ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।